नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की थोड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी देती चलूं। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जहां चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं तो वहीं पर पुलिस अलर्ट हो चुकी है। आज कुंडल लूटकर भागते हुए दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोली भी लगी बदमाशों को, उनका उपचार के लिए उनको भर्ती भी किया गया, लेकिन काफी समय से इन दोनों बदमाशों की तलाश की जा रही थी। दूसरा कि अब अनचाहे बाल या कुष्ठ रोग या कह सकते हैं कि सफेद रोग की बीमारी, जिनसे लोग लाइलाज बीमारी कहते थे और काफी परेशान थे, अब उसको लेकर के परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा पार्क के पास सिटी सेंटर में एक क्लिनिक खुला है जहां पर हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं नई तकनीक आ चुकी है, तो अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं। साथ साथ बागपत रोड पर भी आज एक मैटरनिटी सेंटर और ईएनटी क्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ, सेंटर का उद्घाटन हुआ और वहां पर काफी भव्य तरीके से अतिथियों का स्वागत भी किया गया। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ कि रक्त की एक बूंद हमारे लिए बहुत जरूरी है और जब हमें उसकी कीमत पता चलती है जब हम रक्त के लिए इधर से उधर ब्लड बैंक में दौड़ते हैं। लेकिन हम सबकी इस परेशानी को आसान करने के लिए जगह जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज भी मैं आपको दिखाऊंगी, शास्त्री नगर में एक संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। तो आगे आगे जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। थाना लालकुर्ती क्षेत्र में महिला से कुंडल लूटकर भाग रहे दो बाइक सवार। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बदमाशों को बूचड़ी रोड पर घेरा। बदमाशों व पुलिस के बीच हुई फायरिंग। गोली लगने से दो बदमाश हुए घायल, अस्पताल में किया भर्ती। काफी समय से पुलिस को दोनों की थी तलाश। गीता जयंती के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सूरजकुंड पार्क से किया गया शौर्य संचालन। विभाग अध्यक्ष अमित जिंदल व सोहन सोलंकी ने भगवा पताका दिखाकर यात्रा का किया शुभारंभ। जगह जगह पर यात्रा का पुष्प वर्षा कर आरती उतारकर किया गया स्वागत। बागपत रोड डीपीएस पब्लिक स्कूल के सामने आशा किरण ईएनटी एंड मैटरनिटी सेंटर का हुआ उद्घाटन करता रहे दिनेश कुमार सहगल, डिप्टी डायरेक्टर व बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री डॉक्टर अनीता सहगल। मैटरनिटी सेंटर के डायरेक्टर एसएस गुगलानी एवं डॉक्टर किरण गुगलानी ने अतिथियों का किया भव्य स्वागत। कहा, आने वाले सभी मरीजों को दी जाएंगी पूर्ण सुविधाएं, तसल्ली पूर्वक किया जाएगा इलाज। प्रमुख समाज सेवी संस्था V4 एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एवं प्यारेलाल शर्मा हॉस्पिटल की टीम द्वारा शास्त्री नगर में जन सेवा हेतु रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। सभी ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, किया रक्तदान। कैंप में मीडिया कर्मी व अतिथियों को मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। इस मौके पर संस्था के सचिव अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष जोरावर सिंह, सह सचिव आशीष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, धनंजय सिंह, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, डॉक्टर सृष्टि आगरी आदि रहे उपस्थित। बच्चा पार्क स्थित सिटी सेंटर में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर दुष्यता अरोड़ा स्किन रोग विशेषज्ञ द्वारा खोला गया क्लिनिक। चर्म रोग, गुप्त रोग, कुष्ठ रोग, स्किन से जुड़ी हर बीमारियों के इलाज का किया जाएगा नई तकनीकियों के साथ इलाज। अब नहीं है कोई भी बीमारी लाइलाज। वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनोद अरोड़ा द्वारा फीता काट कर किया गया उद्घाटन। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी में बच्चों के आपसी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, हुई मारपीट, दो लोग घायल। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग द्वारा ऑपरेशन के दौरान मरीजों के एयरवे मैनेजमेंट पर एक कार्यशाला का किया गया आयोजन। विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा की गई सरस्वती वंदना। प्रधानाचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ व दी गई जानकारी। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया का होता है बहुत बड़ा महत्व। शास्त्री नगर स्थित सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित की गई नॉर्थ जोन फर्स्ट हॉकी अंडर 19 बॉयज एवं गर्ल्स चैंपियनशिप का आज हुआ समापन, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड एनसीआर की 21 टीमों ने लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। थाना लालकुर्ती क्षेत्र मैदा मोहल्ला में कुंडल छीनते हुए बाइक सवार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। जी हां, जिसके कुंडल छीने जा रहे थे उनके साथ वाली महिला के साथ साथ काफी मुठभेड़ भी हुई। बदमाशों की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस अलर्ट होते हुए बदमाशों के पीछे दौड़ी तो बूचड़ी रोड से दोनों बदमाशों की और पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। दोनों बदमाशों के पैर में गोलियां भी लगी। उनको गिरफ्तार किया गया, अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि काफी समय से इन बदमाशों की तलाश जारी थी। बहुत सी घटनाएं सामने आ रही थी, चैन खींचने की, पर्स खींचने की और कुंडल खींचने की, लेकिन आज पुलिस अलर्ट थी और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शाम 5 बजे के लगभग थाना लालकुर्ती क्षेत्र अंतर्गत मैदा मोहल्ले में सीबीजेड एक्सट्रीम बाइक पर सवार 2 बदमाशों के द्वारा एक महिला के कुंडल लूटने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के संबंध में एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है। घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना लालकुर्ती पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं थाना प्रभारी लालकुर्ती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों को थाना लालकुर्ती क्षेत्र अंतर्गत बुचड़ी रोड के पास लोकेट किया गया। पुलिस टीम के द्वारा जब बदमाशों की घेराबंदी की गई तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें घटना में शामिल दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के नाम सचिन और शिव कुमार हैं, जिनके आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है। बदमाशों के द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया है। पुलिस टीम के द्वारा मात्र 6 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया गया है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गीता जयंती के उपलक्ष्य में ही आज बजरंग दल के हिंदू राष्ट्रीय सेवाकर्ताओं ने आज सूरजकुंड पार्क से शौर्य यात्रा निकाली। शौर्य यात्रा में भगवा कलर के पताका लेकर के काफी जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे सभी जुड़े और वहां से रवाना हुए। मेरठ के विभिन्न चौकों से होती हुई शौर्य यात्रा रवाना हुई। जगह जगह पर रोककर शौर्य यात्रा का स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और आरती उतारी गई। महिलाओं द्वारा आरती गीत भी गाए गए। तो आप देख रहे हैं कि जहां हर जगह राम राज चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो हमारे मेरठ में भी शौर्य यात्रा निकालकर साफ साफ दर्शाया जा रहा है कि भगवा ही लाएंगे। विजय का अटल लिए निष्ठा कर मठता हम में है। विजयी पुरुषों की परंपरा अनमोल हमारी थाती है। ललकार रही हमको दुनिया, मेरी आवाज लगाती है हमसे। सीधा कर लीजिए। यं वेदिकामन्त्रितशः पुराणा, यं वेदिकामन्त्रितशः पुराणा, विधिरं यमं भातृशिवानिबाहु, वेदान्तिदोले वचनीयमेकं, यं ब्रह्मसवदेवीर्तिशन्ति, सेवाय विश्वं शिवते सेवोच्चं, यं वेत्ति न वेत्ति नुरीष्वन्ति, बोधार्थहरिवन्ति बोधितेन, सस्यकाले के जैसी विसंता, शास्त्रे के चित पठति कुमारा, स्वामी के माते के राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। आज बागपत रोड पर आज
आशा की किरण एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। मैं आपको पूरी जानकारी बताती हूं कि उस हॉस्पिटल में सारी ही सुविधाएं आपको दी जाएंगी। साथ साथ ये हॉस्पिटल ENT और मैटरनिटी सेंटर है। यहाँ पर गुगलानी दंपत्ति मरीजों की देखभाल करेंगे कि यहाँ पर मरीजों को हर सुविधाएं दी जाएंगी और बहुत ही तसल्ली पूर्वक हर मरीज का इलाज किया जाए। जानकारी के अनुसार आशा किरण ENT एंड मैटरनिटी सेंटर हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हुआ। आज बागपत रोड स्थित DPS पब्लिक स्कूल के सामने बागपत रोड पर मेरठ में आशा किरण ENT एवं मैटरनिटी सेंटर हॉस्पिटल का फीता काटकर उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के मुख्य अतिथि के रूप में रहे दिनेश कुमार सहगल, डिप्टी डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के कलकमरों द्वारा, और वह डॉक्टर अनीता सहगल, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री ने फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में रहे सुमित कुमार, जिला सूचना अधिकारी, आशा किरण ENT मैटरनिटी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर SS गुगलानी एवं डॉक्टर किरण गुगलानी ने उद्घाटन में आए हुए सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया। साथ ही डॉक्टर SS गुगलानी ने बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों की अच्छी से अच्छी सुविधा के लिए सारे जो है सुविधाएं लगाई गई हैं। नर्सरी है, अल्ट्रासाउंड है, ICU विभाग भी बनाई गई है, जिसमें मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ साथ हॉस्पिटल में हर चीज बेहतर तरीके से उपलब्ध हो सके और मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को भी पूर्ण रूप से सुविधा मिल सके। इमरजेंसी होती है DPS स्कूल के सामने जब तक लेबर तो उसके बाद शिफ्ट कर देंगे। बस ये कहूँगा कि एक ऐसी आशा की किरण की कोशिश की गई है जो मरीजों के लिए बहुत अच्छी रहे। उनको हर किसी को आशा रहती है कि उसको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और कम से कम दाम में मिले। तो वही उसकी एक प्रयास है हमारा। और लेकिन इस प्रयास के साथ हमने कोशिश ये की है कि जो सुपर स्पेशलिटी है उसकी सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिले। कितने बेडेड डॉक्टर? 15 बेडेड हॉस्पिटल हमने बनाया है, फुल्ली फर्निश्ड है जी। यहाँ पे महिला संबंधित सारी सुविधाएं हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई भी महिला जो हमारे पास आए और बिना हिचकिचाहट के आए, और आई एम ऑलवेज हेयर। सब सारी सुविधाएं उनको मिले। और जी हाँ, मैं 24 घंटे जी बिल्कुल। जी, हमारा ये जो मेरठ है वो अपने आप में तो जैसे कि इतिहास में तो माना ही जाता है, लेकिन हमारा ये ENT हॉस्पिटल जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जनपद मेरठ के लिए। और सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ से सबको दिल्ली जाना पड़ता था, कोई भी मेजर प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब यहाँ के लोगों को इतनी दूर भागना नहीं पड़ेगा। सभी तरह की उपलब्धियाँ जो हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में मिलेंगी और साथ ही साथ ENT और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर के लिए कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के? फ्यूचर के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि ये दिन दुगनी रात चौगनी अपनी सारी फैसिलिटीज़, जितने भी हमारे नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं और जितने भी नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सब हमारे यहाँ पे हों, जिससे कि वाकई में किसी भी पेशेंट को ये ना कहना पड़े कि हम यहाँ पर जो है हम इलाज नहीं कराएंगे। दैट इज़ इक्वल टू द दिल्ली। तो दिल्ली जो है अगर हमारा यहाँ पे उठ के आ जाता है तो देयर इज नो नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ये लोग अपना नाम रोशन करें, अपना तो करेंगे मेहनत के माध्यम से, लेकिन मेरठ का नाम जो है ना हमारे उत्तर प्रदेश के मानचित्र में जब आएगा ना तो लोग यही कहेंगे कि नहीं, जिस तरीके से हमारे लखनऊ का KGMC माना जाता है या हर जगह का माना जाता है, दिल्ली का एम्स माना जाता है, वैसे ही हम यही शुभकामनाएं देंगे। इतनी मेहनत करें कि वो दिन जल्दी आए जब लोग ये कहें कि मेरठ में वो ENT हॉस्पिटल है, हमारा आशा किरण हॉस्पिटल है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको दोनों तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी, माँ और बच्चे के हिसाब से भी और आपके ENT कि आशा किरण हॉस्पिटल की जो शुरुआत हुई, ये अपने आप में कितना सुंदर नाम है, कितना अच्छा नाम है ये कि आशा की किरण। ये मेरठ वासियों के लिए कितना सुखद अनुभव होगा ये कि उनके ही शहर में एक आशा किरण नाम का एक हॉस्पिटल खुला हुआ है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल इन्होंने ENT स्पेशलिटी और गायनी का डिपार्टमेंट खोला हुआ है। हम तो चाहेंगे कि ये आगे चल के ये सारे ब्रांचेस इस हॉस्पिटल में खुलें और जनपद वासियों को इसका लाभ उठाएं।
एम्स बहुत नजदीक है यहाँ पर और मेरठ के लोग अक्सर वहाँ पर जाते हैं। जी। तो क्या पांडे की सुविधा यहाँ पर मिलेगी एम्स से? देखिए, अभी तो इनकी ये शुरुआत है, क्या कहते हैं, हालांकि ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस गुगलानी और डॉक्टर किरण गुगलानी, ये इनका एक अपने आप में मेरठ में एक अच्छा खासा नाम इन्होंने कमा लिया है, लेकिन अपने हॉस्पिटल की शुरुआत उन्होंने पहली बार की। तो बस हम तो ये चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल एम्स के आगे निकले, क्या कहते हैं, और उससे बड़ी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में विद्यमान है। रक्तदान महादान, रक्तदान करना बहुत अच्छी बात है और हमें रक्तदान करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों की धारणा होती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है। लेकिन मैं ये जानकारी आपको दूं कि रक्तदान हम महीने में एक बार कर सकते हैं और किसी को जीवन दान दे सकते हैं। बहुत सी संस्थाओं द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और बहुत अच्छी बात है कि किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, रक्तदान शिविर में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान भी कर रहे हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, V4 वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ साथ जिला चिकित्सालय की पूरी टीम वहां पर मौजूद रही। संयुक्त रक्तदान से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी ने रक्तदान किया। आए हुए अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, मीडिया कर्मियों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और सभी को जागरूक भी किया गया कि रक्तदान करने से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। तो सभी आगे बढ़ें और रक्तदान करें। करता रहो। जो मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था तब मेरी उम्र 20.5 साल की थी और अब तक मैं ये जो आज कर रहा हूँ 23वीं बार कर रहा हूँ। आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी तो नहीं हो रही? कुछ भी नहीं, अभी तक तो मैं मजे एंजॉय कर रहा हूँ और 5 मिनट बाद पता चलेगा। लेकिन अब तक जैसे मैंने इतनी बार तक ब्लड डोनेट किया है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कैंप आप लगाते रहते हैं यहाँ पर? नहीं, कैंप मैंने पहली बार लगाया है। हमारी एनजीओ के थ्रू हम लोगों ने, एनजीओ के थ्रू कह लो कैसे भी कह लो, पहली बार लगाया है। लेकिन हाँ, जब तक मैं ब्लड डोनेट करता हुआ आया हूँ, कभी अपने स्टूडेंट लाइफ में करा था और फिर अब जैसे अपने स्टूडेंटों को रिक्वायरमेंट होती है तब मैं चला जाता था ब्लड डोनेट करने के लिए। लेकिन अब क्या हमने सोचा, चलो देखते हैं हम कितनी काबिल है इस चीज़ के लिए। तो अब तक तो अच्छा चल रहा है। कितने यूनिट दे चुके हैं अब तक यहाँ पर? अब तक मैं और हमारे आपके ग्रुप में हमारी 100 यूनिट्स हो चुकी है। ये हमारी संस्था का नाम है V4 एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। बेसिकली हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है और अब तक जो हमारे ब्लड डोनेशन हो चुका है वो 65+ यूनिट हो चुके हैं और इवनिंग तक हमारा 100+ का टारगेट है। अच्छा, क्या उद्देश्य आपका इस प्रकार के ब्लड डोनेट कैंप? सर, उद्देश्य बेसिकली एक इवेंट है। जब हम लोग गए थे, अभी रिसेंटली मैं ब्लड डोनेशन के लिए गया था, तो जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो कुछ ऐसे बंदे आए थे जिनके पास डोनर्स नहीं थे। अब डोनर ना होने की वजह से उन्हें एक अच्छी अमाउंट हॉस्पिटल को देनी पड़ी फॉर दैट यूनिट ऑफ ब्लड। तो हम लोगों ने ये ब्लड इसलिए डोनेशन के लिए लगाया कि किसी को भी ये ज़रूरत पड़ती है और एक तो मोटिवेट करने के लिए कि बंदा मोटिवेट हो। ब्लड डोनेट करने से उसके खुद के बेनिफिट है, कैंसर से इफेक्ट कम होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। तो ये तो हर किसी को देना चाहिए ही चाहिए हर 6 महीने में। अच्छा, ये कौन सी जगह है और जिस तरह से आप यहाँ पर ब्लड डोनेट कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पर क्या आपसे पहले भी लगते आए हैं, पहली बार? सर, शास्त्री नगर सेक्टर 2 में ये पहली बार लगा है, अब तक कभी लगा ही नहीं। ये पहली बार लगा है शास्त्री नगर सेक्टर 2 तिरंगा चौक के पास ही हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाया है और ये पहली बार लगा है। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता से? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि ये कार्य आज हमने किया है और हम चाहेंगे कि ये हर कोई करे, क्योंकि इससे किसी ना किसी को कैसे ना कैसे बेनिफिट होगा ही होगा। सफेद दाग, अनचाहे बाल और स्किन की बहुत सी प्रॉब्लम आजकल ऐसी हैं जिससे आमतौर से 80% लोग परेशान हैं। अब वो लाइलाज नहीं है, उनका भी इलाज हो सकता है। उसी को लेकर मैं आज आपको जानकारी देती चलूं। बच्चा पार्क स्थित सिटी सेंटर में डॉक्टर तुष्यता अरोड़ा द्वारा एक क्लिनिक खोला गया। आज उस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में डॉक्टर द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि अब कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। नई नई तकनीक आ चुकी है, सर्जरी के माध्यम से या दवाइयों के माध्यम से, ट्यूब लगाने के माध्यम से हर बीमारी को सही किया जा सकता है। कुष्ठ रोग हो, गुप्त रोग हो या सफेद दाग की बीमारी जो लाइलाज बताई जाती थी, वो बीमारी भी अब ठीक हो सकती है। इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तुष्यता अरोड़ा का साफ साफ कहना है कि अब इतनी तकनीक है, इतनी दवाइयां हैं और इतनी तरक्की हो चुकी है कि हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो एक बार डॉक्टर से मिलकर सलाह जरूर लें, कोई भी निराश ना हो और अपनी हर बीमारी का इलाज आप अब पा सकते हैं। मेरे पास अभी इस समय सारी वर्ल्ड क्लास जो बेस्ट लेज़र्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में, वो मेरे पास है। अनचाहे बालों को हटाने के लिए हो
या फिर निशानों के लिए, जन्मजात निशानों के लिए हो, या चोट के निशान के लिए, बर्न के लिए निशान के रीसर्फेसिंग जिसको हम कहते हैं, उन चीज़ के लिए हो, वो लेज़र भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर स्कार्स हैं, एक्ने स्कार्स, स्ट्रेच मार्क्स, उनके लिए भी लेज़र आते हैं, वो भी है। टैटू रिमूवल के लिए वो सब यहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल है। लेज़र्स के अलावा टोमेटो सर्जरी, स्किन सर्जरीज जैसे कि स्किन की गांठों की सर्जरी, नाखून की सर्जरी, कान के छेद भरने की सर्जरी, इस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। सफ़ेद दाग की सर्जरी कई तरीके की होती है, सब मैं अच्छे से यहाँ पे अच्छा डॉक्टर साहब, ये काफ़ी देखा जाता है, जैसे आपने सफ़ेद दाग का जिक्र किया है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कहा जाता है कि लाइलाज है, इसका नहीं इलाज है, तो इसका इलाज संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है। और आजकल हमारे पास लेटेस्ट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, ना ही केवल ओरल खाने की दवाइयाँ हैं, लगाने की ट्यूब्स हैं, बल्कि सर्जिकल सर्जरीज अवेलेबल, और एक टाइप की नहीं, 6 टाइप की सर्जरीज हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरठ के लोगों को इन सब सर्जरी के लिए या इन चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सफदरजंग में मैंने काम किया है यहाँ से पहले, उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा केमिकल पीलिंग फॉर फेशियल रिजुविनेशन, चेहरे के मुहासों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, वो झुर्रियों के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वो अवेलेबल है। इसके अलावा PRP थेरेपी, मीज़ोथेरेपी फॉर हेयर ग्रोथ, बालों के लिए थेरेपीज अवेलेबल है, सिर के बालों को बढ़ाने के लिए। देखिए, ये तो हर फादर के लिए प्राउड की बात है कि बच्चा आए स्पेशलिस्ट बन के अपने शहर में सेवा दे, तो इससे अच्छा तो कोई मोमेंट हो नहीं सकता फादर के लिए। इट हैज़ बीन नाइस जर्नी, शी हैज़ डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और काफ़ी काम करने के बाद, सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करने एक्सपीरियंस के बाद, शी हैज़ कम हियर। आई होप with the grace of God and support of the people of Merit, she is going to do well. आपका अलग लाइन है और उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट को चुना है, और उसमें जिस तरह से स्किन का, लेज़र का और तमाम जो है थेरेपी लेके आई है, उसके बारे में क्या मेरठ में इस तरह का भी पहले नहीं देखा गया था? मेरठ में भी हैं ऐसी फैसिलिटीज़, पहले भी थी और भी हैं, बट दीज आर दी लेटेस्ट मशीन जो अब आई हैं। अब जो नए बच्चे आते हैं, दे लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एंड नया एक्सपीरियंस के हिसाब से आते हैं, तो आई होप शी इज़ गोइंग टू बी एसेट फॉर द टाउन। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र जाकिर कॉलोनी में बच्चों के विवाद में मारपीट हो गई। मारपीट ही नहीं, लाठी डंडे चल गए, काफी गंभीर रूप से चोटें भी आईं। सूचना पर पुलिस पहुंची। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बच्चों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि आते हुए रास्ते में बच्चों के साथ मारपीट की गई। पूछने घर वाले पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। बच्चों के विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि तमंचे तक बाहर निकल आए। तमंचे की पटमारी है और फायरिंग करो। फायरिंग भी करी है? नहीं, फायरिंग नहीं कर रहे थे, वे मोहल्ले वालों ने रोक लिया, तो तमंचे की पटमारी। पापा का क्या नाम है तुम्हारे? उनके ज्यादा चोट है? नहीं, वे और किसके चोट है? भैया की चोट है? 3-4 जनों की चोट है। बात ये हुई, बात बता दी क्या हुई? बात कुछ नहीं हुई थी, मैं आ रहा था वहाँ से, तो आते में हल्का वो होगी, तो उन्होंने कहा अभी तू ज़्यादा वो कर रहा, तो सारे चिपट गए मेरे पे। अच्छा, कौन कौन थे वो? ये वैसे 10-12 जने। नाम क्या था? एक का नाम सोफियान था, अजय, और का नाम पता नहीं मुझे, ऐसे थे। कहाँ के रहने वाले हो? ये जाए कॉलोनी के। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर मैं घर आ गया। अब भैया कहने लगे नो क्या हो गया, नो आप पूछ कर उनसे। तो जब वहाँ गए तो उन्होंने हमला कर दिया, तमंचे की पटमारी। स्कूल कॉलेजों द्वारा भी अब प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों के अंदर जो खेल कूद की रुचि है, जो किसी खेल के प्रति उनकी जो रुचि है, उसको बाहर निकाला जाए, जिसको लेकर जगह जगह पर कंपटीशन कराए जा रहे हैं। बच्चों को अच्छे तरीके से उसमें भाग दिलाया जा रहा है और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छे खिलाड़ी भी तैयार किए जा रहे हैं। आज आपको बताती चलूं, शास्त्री नगर स्थित CJDAV पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में 3 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स। आज उसका समापन हुआ। समापन में सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत रोमांचक प्रदर्शन रहा। जीतने वाले विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
देखिए, आज एस्ट्रो टर्फ पर बच्चे खेल रहे हैं और एक नॉर्थ जोन का टूर्नामेंट यहाँ पर हो रहा है। इससे कोई अच्छी बात हो नहीं सकती थी। मैदान पर जब बच्चे खेलते हैं तो उससे अधिक आनंद देने वाली बात क्या हो सकती है। और एस्ट्रो टर्फ हम सब जानते हैं, इस बात को मैंने पहले भी कहा और उसी आधार पर मैंने बहुत आग्रहपूर्वक केंद्र सरकार से इसकी मांग भी रखी और खेलो इंडिया के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार किया। तो मैं इसके लिए माननीय मोदी जी का, खेल मंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। आजकल सारे के सारे जो टूर्नामेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, खास तौर से अपने देश में आप चलिए, जैसे मैदानों पर खेलें उसी पर कंपटीशन हो जाए, पर जब आप इंटरनेशनल एरिना में जाते हैं तो यू हैव टू प्ले ऑन एस्ट्रो टर्फ। और एस्ट्रो टर्फ पर यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बॉल की स्पीड के साथ अपने कदमों की मैचिंग ही नहीं कर सकते। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो बादशाहत हॉकी की समाप्त हुई, उसके पीछे ये भी एक कारण था कि हमने टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से अपडेट नहीं किया जो जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ज़रूरतें थी। हमारे पास खिलाड़ी बहुत अच्छे थे पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। एनीवे, अब ये हुआ है यहाँ पर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार के एस्ट्रो टर्फ और जगह भी होंगे, हर जगह बच्चों को इस प्रकार की सुविधा मिले। और मेरठ खास तौर से खेल की नगरी है, खेल के सामान का उत्पादन भी करती है, खेल के खिलाड़ी भी हमने मेरठ ने बहुत सारे क्षेत्रों में दिए हैं। तो यहाँ पर इस एस्ट्रो टर्फ का लाभ होगा और खिलाड़ियों को बढ़िया अपने योग्यता को तलाशने का मौका मिलेगा और मैं एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। वो भी होगी। देखिए, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इन ट्रू सेंस मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश खेल का बड़ा केंद्र बनने वाला है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है और माननीय योगी जी का भी है। तो सभी प्रकार से जैसे कुछ गिने चुने केवल केंद्र हुआ करते थे और उसी कारण से हमारा सीमित एक प्रेजेंस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में होती थी, अब वो बढ़ भी रही है। और जैसे जैसे सुविधाओं का विस्तार होगा, टैलेंट की हमारे कोई कमी नहीं, भरा पड़ा है टैलेंट। हम उसको भर भर तो खोज नहीं पाते, खोज लेते तो तलाश नहीं पाते, और तलाश भी यदि लेते हैं छोटे स्तर के ऊपर तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो हम तो वी आर मैचलेस। तो बहुत अच्छा इसका यश परिणाम आएगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मेरा मन बहुत खुश है जब मैं इस टूर्नामेंट को देख रहा हूँ। मैं सभी जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर, मुझे बताया 300 बच्चे यहाँ पर आए हैं। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।